अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर बात करेंगे। लास्ट लेसन जो हमारा था वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये लाइट के चैप्टर के टॉपिक्स हैं। आज जो है हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे बात करेंगे। जो आज ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे उनमें से एक है, आपको कुछ टर्म्स डिफाइन करनी आनी चाहिए, उन्हें यूज़ करना आना चाहिए, जिनमें से नॉर्मल लाइन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये चीज़ डिफरेंट है आज। लास्ट टाइम ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जगह हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, ठीक है। तो आज जबकि हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा और आज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे बात करेंगे। फिर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करेंगे और स्नेल्स लॉ इसे बोलते हैं, या इक्वेशन ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, इसको देखेंगे ये कैसे यूज की जाएगी। उसके बाद हम आपको डिस्क्राइब करना आना चाहिए रिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट किया जाएगा। तो ये ट्रांसपेरेंट ब्लॉक्स जितने भी है ना ऑफ डिफरेंट शेप्स, उनको यूज करते हुए हम ये करेंगे। आज के लेसन में हम यहाँ तक 3 ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे, 4 और 5 और 6 नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। बेटे, रिफ्रैक्शन की स्टेटमेंट थोड़ी सी मैं बता दूं, रिफ्रैक्शन है क्या। बेटे, रिफ्रैक्शन में याद रखना है आपने, व्हेन लाइट रे passes from one medium to another, from one medium to another medium। अब बेटे रिफ्रैक्शन कहाँ होगी, आप बेटे प्रिज्म की शेप देख सकते हो, ठीक है, प्रिज्म में हो सकती है, ठीक है। सपोज दिस इज अ प्रिज्म। ग्लास स्लैब में हो सकती है रिफ्रैक्शन, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स है, ये ग्लास स्लैब इसे हम कहेंगे, ठीक है। और डिफरेंट शेप्स हो सकती है, ठीक है। आपके पास ये बी शेप हो सकती है, ऐसे ट्रेपीजियम की शेप हो सकती है कोई भी, तो ये प्रिज्म को रिलेट कर रहा होगा। तो जितने भी ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट शेप्स हैं आपके पास, ट्रांसपेरेंट शेप जब भी मैं बात करूं, माइट भी वो प्रिज्म हो या फिर कोई ग्लास हो, जिसमें से लाइट क्या कर सके, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर सके, तो वहां रिफ्लेक्शन होगी, ये याद रखना आपने। सॉरी। अब बेटे यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब करते हैं कि हम ये सारा किस तरह से कंडक्ट करेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है। बेटे, जब भी इसका एक्सपेरिमेंट आपने कंडक्ट करना है, एक्सपेरिमेंट जब भी आपने कंडक्ट करना है, आपने एक चीज का ख्याल रखना है, और वो ये है कि आप यहाँ पर बेटे पिन्स अटैच करें। आई नेम इट एज पिन 1, पिन 2, ठीक है। प्लेस करते हैं, प्लेस 2 पिन्स ऑन वन साइड ऑफ द ग्लास, ठीक है। एक साइड पर आपने 2 पिन्स अटैच कर देनी। अब बेटे आपने क्या करना है, इंसिडेंट रेट ऑफ लाइट, यानी यहां से आपने रे बॉक्स यूज करते हुए, रे बॉक्स यूज करते हुए, रे बॉक्स क्या होगा बेटे, लाइट ड्रॉप होगी, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप यूज कर सकते हैं, यूज रे बॉक्स टू इंसिडेंट लाइट रे ऑन ग्लास। ये बेटे सपोज आपके पास ग्लास है, ठीक है जी, और यहाँ पे क्या है, एयर, दो डिफरेंट मीडियम्स हो गए, ठीक है जी। अब बेटे यहाँ से लाइट रे क्या की आपने, इंसिडेंट करवाई, जो कि इन पिन से पास होती हुई किधर चली जाएगी, इस ग्लास स्लैब तक, ठीक है जी। इसको हम नाम दे देंगे इंसिडेंट रे। दिस इज योर इंसिडेंट रे। अब बेटे यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, नॉर्मल लाइन फॉर्म करेंगे आप। क्या फॉर्म करेंगे, नॉर्मल लाइन। ये सारी चीजें हमने रिफ्लेक्शन में भी की थी, ये नॉर्मल लाइन आ गई आपके पास। अब बेटे यहाँ पर ये एंगल क्या कहलाएगा, दिस वन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आज फिर हम डिफाइन कर देते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। तो बेटे याद रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज बेसिकली एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल लाइन। ठीक हो गया जी, सेम वही बात है। लेकिन आज बेटे ग्लास की वजह से ये रे रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, ये याद रखना, ये डिफरेंस है। ये रे क्या करेगी, इस मीडियम में ट्रेवल करेगी, रे इस मीडियम में आ जाएगी, रे विल ट्रेवल रे विल ट्रेवल इन दिस ग्लास,
रे विल ट्रेवल इन दिस ग्लास। अब ये आप बेटे कैसे देखेंगे, ये मेन आपकी बात आएगी अब रिफ्लेक्शन में। तो बेटे एक साइड पे आपने रे बॉक्स ड्रॉप किया ना, ये वन साइड है, वन साइड ठीक हो गया। अब बेटे आपने ये वाली जो ऑपोजिट साइड है सेकंड साइड, यहां से आपने कोशिश करना है, यहां से आपने इस रे को देखना है, ठीक है। सी रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑपोजिट ऑपोजिट साइड, ठीक हो गया। अब बेटे ये एक लाइन में आपको शो होना चाहिए, बेटे ये सारा आपको एक लाइन में शो होना चाहिए, ये याद रखना। यानी ये रे ऑफ लाइट आपको एक लाइन में शो हो। मैं ये लाइन नीटली बना देता हूँ, यानी ये यहाँ से रे इधर आई और यहाँ से ये आउट हो रही होगी, ठीक है जी, ये लाइक दिस। अब बेटे ये यहाँ पे भी एक नॉर्मल फॉर्म होगा और ये भी एंगल होगा एक, ये बाद में देखते हैं ये एंगल क्या होगा। अब बेटे जैसे यहाँ पिन 1 पिन 2 प्लेस थी, आप यहाँ पर क्या लगा दें, पिन 4 और पिन 3, ठीक हो गया। अब बेटे ये करने के बाद ये आपने आई से देख लेना, एक लाइन में होनी चाहिए ये सारी पिन्स, ये सारी रे आपको एक लाइन में नजर आनी चाहिए। अब बेटे आपने क्या करना है, रिमूव ग्लास फ्रॉम द रिमूव ग्लास फ्रॉम द पेपर एंड join the lines। फिर हम क्या करेंगे, हम इन लाइंस को क्या कर देना है हमने बेटे, इनको ज्वाइन कर देना है, इन वाली लाइंस को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये याद रखना, एक पॉइंट याद रखना, मैं यहाँ आपको लिख के देता हूँ, एयर इज लेस डेंस, एयर इज लेस डेंस, ठीक हो गया एक बात। और जो बेटे ग्लास है, दो मीडियम है ना, एक एयर है और एक एयर है और एक ग्लास है। ग्लास इज डेंसर, मोर डेंसर यू कैन से, ये दो मीडियम है। बेटे जब लाइट रे लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम लेस डेंस टू डेंस, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये बात याद रखनी है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट रे किधर बेंड कर जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन। एक बात ये याद रखनी है। अगर बेटे इसका ऑपोजिट हुआ, अगर बेटे इसका ऑपोजिट हुआ, अभी आप कहां से जा रहे थे, लेस डेंस टू डेंसर, अगर इसका ऑपोजिट हुआ मींस डेंसर टू लेस डेंस, लेस डेंस को हम रेयर मीडियम भी बोलते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा, हम इसे रेयर मीडियम भी कहते हैं, ठीक है बेटे। अगर आप डेंस टू लेस डेंस जा रहे हैं, फिर इसका ऑपोजिट होगा, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंस टू लेस डेंस, तो बेटे क्या होगा, लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब मेरा जो ये वाली हमारा जो क्वेश्चन था, इसमें अगर आप देखें, ये बेटे क्या है, दिस इज गोइंग टू बी अ केस कि हम लेस डेंस से डेंस जा रहे हैं, देयर इज लेस डेंस और ग्लास क्या है बेटे, डेंस। तो हम किस तरफ बेंड करेंगे, ये रे बेटे ऐसे सीधी जा रही थी, तो ये रे अब स्ट्रेट नहीं जाएगी, ये अब टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी लाइक दिस, ठीक है, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी लाइक दिस, ठीक हो गया। अब बेटे ये यहाँ पर फिर एक नॉर्मल बनेगा, अभी आपको बताया था। अब ये डेंस से लेस डेंस ग्लास से बाहर आ रही है, तो क्या होगा बेटे, बेटे क्या होगा, ये रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कितने एंगल पर, जितने एंगल पर ये थी यहाँ पर, जितने एंगल से ये एंटर हो रही थी, इन द सेम पैटर्न ये रे अब क्या करेगी, अवे चले जाएगी। इसीलिए ये आपको एक लाइन में शो होगा, जो जो मैंने प्रोसीजर आपको लिख के दिया, यहाँ आप पिंस यूज कर लें, P1 P2,
आई होप तो आपको ये चीज क्लियर हो। अब बेटे ये कौन सी रे होगी, ये वाली ये बेटे रिफ्रैक्टेड रे है। ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड। ठीक है जी। जब हम ये वाली बात कर रहे हैं एंट्रिंग फ्रॉम लेस डेंस टू डेंस। अब बेटे मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। जब यहां से बात हो रही है डेंस टू लेस डेंस, डेंस टू लेस डेंस, तो बेटे जहन में बात रखनी है, तब यही रिफ्रैक्टेड रे इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के लिए क्या बन जाएगी, इंसिडेंट रे। और ये क्या बन जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। आई होप सो आपको ये बात का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि जब हम लेस डेंस से डेंस जा रहे हैं तो येलो वाला पैटर्न है, और जब हम ग्लास से एयर में वापस मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यही रिफ्रैक्टेड रे क्या बन जाएगी, इंसिडेंट रे बन चुकी होगी। ठीक है जी। तो अब एंगल क्या होंगे बेटे, ये जो एंगल नॉर्मल के साथ है जिसे मैं ब्लू कलर का शेड कर रहा हूं, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसकी स्टेटमेंट मैं यहां पर आपको लिख देता हूं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बेटे याद रखना, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइन, वो बेटे क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है जी। अब बेटे जब ये लाइट रे इंसिडेंट बन जाएगी इस पॉइंट पर, तो ये एंगल क्या बन जाएगा दोबारा, ये पर्पल वाला बेटे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा। और ये एंगल क्या बन जाएगा, ये बेटे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को लास्ट टाइम रिफ्लेक्शन के लिए आर यूज किया था, तो रिफ्रैक्शन के लिए भी क्या करेंगे हम, आर ही यूज करेंगे। वो जो हमारे पास सिनेरियो होगा ना उसमें हमें खुद ही पता लग जाएगा यहाँ पे रिफ्लेक्शन है या रिफ्रैक्शन है। आई होप सो ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको ये बात लिखवाई थी कि जब लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम लेस डेंस टू डेंस इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये बेटे यहाँ से एक बात याद रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कब बेटे, जब आप लेस डेंस से इधर जा रहे हो डेंस की तरफ। ठीक हो गया एक बात। फिर हमने बात की थी कि जब हम डेंस टू लेस डेंस जाएंगे तब क्या हो रहा है बेटे, डेंस टू लेस डेंस में रे क्या वर्क कर रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका मतलब है अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, स्मॉलर हो गया, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर। तो इस केस में क्या होगा बेटे, वी आर मूविंग फ्रॉम डेंस टू लेस डेंस। बेटे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। ठीक है जी। अब यहाँ पर दोबारा एक छोटी सी हम डायग्राम बनाते हैं। ये चीज सपोज आपके पास एक गिलास है, ठीक है जी, या क्या नहीं कोई और है, डायमंड, डायमंड इज ऑल्सो डेंसर, और इस तरफ आपके पास क्या है, एयर। बेटे लाइट रे इंसिडेंट करवा रहा हूं मैं इस पे, इस पॉइंट पर, नहीं जी, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, ठीक है जी, और ये प्लेन पर आके यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, बीट किया, टुवर्ड्स द पॉइंट जा रही थी, तो ये क्या बन गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और अब हम यहाँ पर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे। नहीं बेटे ये आ गई आपके पास नॉर्मल लाइन। ठीक है जी। तो बेटे दिस इज इंसिडेंट रे, ये बेटे एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, ये रे कौन सी आ गई, नॉर्मल लाइन आ गई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आ गया। आपको पता होना चाहिए पहले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे आपने नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी है। नॉर्मल लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब बेटे हम क्या कर रहे हैं, इसमें लेस डेंस टू डेंस मूव कर रहे हैं, लेस डेंस टू डेंस मीडियम में जा रहे हैं, तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको ये एंगल्स मेजर भी करने आने चाहिए, तो आप क्या यूज करोगे बेटे इसके लिए, प्रोटेक्टर, डी यूज कर लेनी है आपने। ठीक है। तो मेरे पास सपोज ये एंगल बनता है, दिस एंगल इज समहाउ 30 डिग्री। ठीक है जी। मेरे पास ये एंगल बेटे क्या होगा, 30 डिग्री। समटाइम बेटे क्वेश्चन के अंदर ये एंगल दिया होता है कि ये 60 डिग्री है, तो आप 90 माइनस 60 डिग्री करके ये एंगल फाइंड कर सकते हो, विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस।
अब बेटे एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ग्रेटर है देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको बेटे थोड़ा सा रे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करनी है। क्या करेंगे, रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है जी, नहीं जी, अभी हम नॉर्मल की तरफ बेंड कर, यानी ये रे इस तरह जा रही थी, आई ड्रॉ दिस डॉटेड लाइन के, ये रे ऐसे जा रही थी। अब बच्चा पूछता है कितना को बेंड करेंगे, तो ये समहाउ यहाँ पर आप थोड़ा सा बेंड करते हैं जब आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे। लेकिन जब कैलकुलेशन कर रहे हैं साथ, तो फिर आपने अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन मैयर करते हुए बात करनी है। तो ये बेटे रे ऐसे रिफ्रैक्ट कर गई। तो ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई थी, चाहे इसको रेस कर दें आप। तो दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और ये आपके पास आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कई दफा ये गिवन होते हैं बेटे, फिर आपने क्या करना होता है, वो वही काम हम करने लगे हैं। तो ये एंगल बन रहा है आपका 15 डिग्री, ये बेटे बन रहा है 15 डिग्री। आई होप तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ आपके साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटे ये रेशो है, याद रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, it is a ratio of, it is a ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction। ठीक है बेटे, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप स्टेटमेंट पे गौर करें तो n इज इक्वल टू साइन आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन आर। ठीक है जी, ये आपने क्या कर लेना है, यूज कर लेना है। कब बेटे, जब आप लेस डेंस से डेंस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है हाउ डेंस द मीडियम इज, ये पता चलेगा हाउ डेंस द मीडियम। ठीक है जी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन, ये याद रखना, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, greater the value of refractive index means n, greater, or you can say more, instead of greater you can use more, more dense the medium। ठीक है जी, आई होप तो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।